आज मैं आप सभी के साथ स्नेहा जी का अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। स्नेहा जी, जो लगभग 50 वर्षीय महिला हैं, 25 साल पहले उनकी शादी एक बहुत रईस जमींदार परिवार में हुई। शादी से पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत ही नेक और भले इंसान दिखाई दे रहे थे। लेकिन शादी के बहुत जल्दी बाद कुछ ही महीनों में स्नेहा को ये रियलाइज़ हो गया कि जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, क्योंकि उनकी मदर इन लॉ के द्वारा और उनके हस्बैंड के द्वारा उन्हें बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से मानसिक रूप से उनका उत्पीड़न किया जाने लगा। स्नेहा जी बताती हैं कि इस बीच उनकी एक संतान भी हो गई और वो यही चाहती रहीं कि वक्त के साथ बच्चा होने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और शादी के लगभग 6 साल बाद उनके हस्बैंड से डिवोर्स हो गया। चूँकि उनके हस्बैंड काफ़ी रईस परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, एक ज़मींदार गाँव के बड़े ज़मींदार परिवार से उनका रिश्ता हुआ था और उनके साथ उनका एक छोटा-सा बच्चा भी था। तो इसलिए इस तलाक की प्रक्रिया में उन्हें काफ़ी बड़े अमाउंट में फाइनेंशियल लाभ हुआ, क्योंकि उनके पति की तरफ से सरकार द्वारा उन्हें काफ़ी बड़ी ज़मीन जायदाद डिवोर्स के बाद प्राप्त हुई। इस तरह से अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाएगा तो स्नेहा जी की जो ये शादी थी वो आर्थिक रूप से तो उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि वो बेनिफिट में ही रहीं, लेकिन मानसिक आघात बहुत ज़्यादा था। वो कहती हैं कि मैं 6 वर्ष रही हूँ उस घर में और वो 6 वर्ष मेरे लिए नरक समान थे। वो खुश हैं कि चाहे 6 वर्ष बाद लिया, लेकिन उन्होंने तलाक का फ़ैसला लिया। उसके बाद इस विवाह के टूटने के बाद आज तक स्नेहा जी के जीवन में कोई पुरुष नहीं आया और एक तरह से कह सकते हैं कि उनका जीवन प्रेम विहीन ही रहा है। तो उन्हें इस बात का दुख था कि इस तरह का एक प्रेम विहीन जीवन उनके हिस्से में क्यों आया। अब मैं आप सभी के साथ स्नेहा जी का जो पीएलआर सेशन था, जो कुछ भी उन्हें अनुभव हुआ, वो शेयर करने जा रही हूँ। स्नेहा जी ने अपने आप को एक दुल्हन के रूप में बहुत बहुत खुश, एक छोटी नन्ही बच्ची, जैसे एक ज़माने में छोटे बच्चों के विवाह हुआ करते थे, उस रूप में देखा। उन्होंने देखा कि वो एक छोटी सी 10-11 साल की बच्ची है, जिसे विवाह का अर्थ मालूम नहीं है, लेकिन उसका विवाह हो रहा है और उनका विवाह भी उन्हीं के साथ हो रहा है जो इस बर्थ में उनके एक्स हस्बैंड के रोल में है। अगले दृश्य में वो देखती हैं तेज बारिश हो रही है, कड़कती ठंड है, रात का समय है और उन तेज बर्फीली हवाओं के बीच, उस झमझमाती बारिश के बीच, मैं एक पतली सी साड़ी पहनकर आंगन के बीच में बैठी हूँ। जब उनसे पूछा गया कि क्यों इतनी ठंड में, बारिश में ऐसे क्यों बैठी हैं आप? मुझे सजा मिली है। किस चीज़ की सजा? खाना देर से बनाने की सजा, क्योंकि मैंने अपने पति के आने से पहले खाना तैयार नहीं रखा। अगला दृश्य जो स्नेहा जी ने देखा वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दृश्य में चाहे वो भौगोलिक स्थितियां बदल चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो उस स्थान को पहचान पा रही थी कि वो जो उन्हें तलाक के बाद एक गांव का एक घर में जो हिस्सा मिला है, वो उसी स्थान को देख रही हैं। ये वो स्थान है जहां उनकी मदर इन लॉ और उनके हस्बैंड के द्वारा ज़बरदस्ती उन्हें कमरे में बंद किया जा रहा है।
ये उनके गांव का वो घर है जो तलाक के बाद स्नेहा जी के हिस्से में आया है। अगले दृश्य में स्नेहा जी कहते हैं, मैं मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हूँ। मेरी बॉडी उसी गांव के घर के आंगन में पेड़ से लटकी हुई है। उनके पति और उनकी सासू माँ के द्वारा उन्हें मृत्यु दी गई है, उनकी हत्या की गई है। जिस स्थान पर वो अपना मृतक शरीर देख रही हैं, ये वही स्थान है जो आज उनके गांव का घर है। बेशक अब भौगोलिक परिस्थितियाँ क्योंकि परिवर्तित हो चुकी हैं, तो ना वो पेड़ है, ना वैसा एकदम कच्चा मकान है, लेकिन वो स्थान फिर भी वही है। स्नेहा जी बताती हैं कि क्योंकि इनका विवाह बहुत बड़े घर में हुआ था, तो वो ये जो गांव की ज़मीन उन्हें मिली, वो यहाँ शादी के बाद तो कभी नहीं गई थी 6 वर्षों में, ना उससे पहले कभी गई थी। लेकिन जब बंटवारा हुआ और उन्हें ये हिस्सा मिला, तब वो एक बार गांव गई थी और वो कहती है, मुझे वहाँ जाकर बिल्कुल कोई अच्छा एहसास नहीं हुआ। क्योंकि मुझे अच्छा एहसास नहीं हुआ तो मुझे ये लगा कि शायद छोटी जगह है और परिचित वातावरण नहीं है, इसलिए शायद मुझे ये स्थान अच्छा नहीं लग रहा। इसीलिए उन्होंने बहुत जल्दी उस प्रॉपर्टी को बेच दिया। स्नेहा जी ने जो कुछ भी देखा वो समझ पा रही थी कि कौन सा उनका जो इस बर्थ में जिस तरह की उनकी शादी रही कि क्या कार्मिक कनेक्शन था। और एक तरह से वो जो 6 वर्ष की उनकी शादी थी, उसमें जो उनके हस्बैंड थे, उन्होंने उनको देना ही था, वो उनको रिटर्न करने के लिए ही आए थे। लेकिन साथ ही साथ स्नेहा जी ने भी ये भी समझा कि उसके बाद भी उनके जीवन में कई बार ऐसे परिस्थितियाँ बनी थी कि उनके जीवन में प्यार दोबारा लौट सके, लेकिन उन्होंने ही एक तरह से प्रेम को अपने जीवन में नहीं आने दिया, रास्ता रोका हुआ था, खुद ही नहीं आने दिया। लेकिन इस सेशन के बाद वो समझ पा रही थी कि ये बेशक एक बुरा अनुभव रहा, लेकिन प्रकृति द्वारा न्याय भी किया गया है। लेकिन ये जो उन्होंने अपने साथ एक दर्द कैरी किया, और वो इतना ज़्यादा कैरी किया कि इस बर्थ में उन्होंने अपने जीवन में किसी पुरुष को आने नहीं दिया, तो इस चीज़ ने उनके जीवन में निरस्ता खोल दी। ये प्रकृति आपके साथ अगर कुछ भी गलत होता है, जो आपको लगता है कि हाँ, ये हुआ हमारे साथ और भगवान कहाँ थे, न्याय नहीं हुआ, न्याय होता है। प्रकृति को थोड़ा समय दीजिए, पूरा पूरा न्याय होता है। लेकिन आपकी भी परीक्षा होती है। इस बीच जो गलत बिलीव हैं, दर्द हैं, गिल्ट है, पछतावा है, इस तरह की जो भी फीलिंग्स हैं, क्रिएट होना स्वाभाविक है, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में उन्हें क्रिएट ना कीजिए कि वो आपकी लाइफ की गति में रोड़ा बन जाए, जैसे कि स्नेहलता जी ने किया। बेशक अब प्रकृति द्वारा न्याय तो किया गया, हिसाब तो हुआ, लेकिन जो दर्द उन्होंने कैरी किया कि किसी भी पुरुष को आने नहीं दिया, ये इस चीज़ ने उनके जीवन से प्यार निकाला। जब इस चीज़ को उन्होंने रियलाइज़ किया, उन्होंने समझा कि और उन्हें उन्हें फिर उन्होंने जब अपने जीवन को पीछे मुड़ के देखा, तो उन्होंने ये चीज़ महसूस करी कि ऐसी बात नहीं थी कि जीवन में प्रेम आ नहीं रहा था। बहुत सारे ऐसी जगहों से उनके लिए रिश्ते आए थे। बहुत कई लड़कों ने भी उनसे संपर्क किया था जो उनसे विवाह करना चाहते थे। सब कुछ सही चल रहा था। उन्होंने ही एक बैरियर लगाया हुआ था अपने आगे। अब वो चाहे देर से ही सही, 50 वर्ष की आयु में ही सही, इस चीज़ को समझ रही हैं कि ये उन्होंने गलत किया। अब उन्होंने इस दर्द को रिलीज़ किया, और जब से उन्होंने इस दर्द को रिलीज़ किया है, ये जो एक एक व्यक्ति ने गलत किया, लेकिन उस चीज़ को जो उन्होंने जनरलाइज़ कर दिया, सबके साथ जोड़ दिया कि हर पुरुष ऐसा है, इस दर्द को उन्होंने रिलीज़ किया। अब वो बहुत हल्का महसूस कर रही हैं, तो और चाहे देर से ही सही, 50 वर्ष की आयु में ही सही, अब वो अपने जीवन में दोबारा प्रेम के इंतज़ार में हैं, जो जल्दी ही उनके जीवन में आएगा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम